रामपुर में विधानसभा उपचुनाव चल रहा है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बासित अली जो है वो रामपुर में गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंच करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए वोट मांग रहे हैं। बासित अली साहब, ये बताइए, रामपुर मुस्लिम बहुलक इलाका कहलाता है, आपने पहले पसमानदा सम्मेलन किया और अब जो आप चुनाव प्रचार जिस तरह से कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के घर जा करके मीटिंगें कर रहे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है रामपुर में? असल में मोदी जी और योगी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ एक राजनीति की नई परिभाषा बनाई कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर बाहुबलियों में खलबली है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो धन बल के आधार पर राजनीति करते थे उनको जनता ने घर में घुसाने का काम योगी जी के माध्यम से किया है। आज कोई माफिया जमीन नहीं कब्जा सकता, कोई आज फसाद करने वाला फसाद नहीं कर सकता, कोई किसी लड़की को नहीं छेड़ सकता। और आजम खान की गढ़ में, जिसको तथाकथित गढ़ कहा गया, उसको गढ़ के अंदर दफनाने का काम और उनकी इस 45 साल की सियासत को एक लाभार्थी वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके आज यहाँ कमल खिलाने का और योगी जी और मोदी जी में आस्था जताने का काम करेगा। आजम खान इस सीट से 10 बार विधायक रहे हैं, 45 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है इस सीट पर, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के सामने रहेगी आजम खान को लेकर। अब आजम खान को जब कोर्ट ही अयोग्य करार दे चुका है तो मैं समझता हूं कि जिसके लिए वो वोट मांग रहे हैं, जनता को उसे वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का और कोर्ट का आदेश देश के हर नागरिक पर लागू होता है। तो कहीं ना कहीं वो गलत आदमी के लिए वोट मांगेगा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के सबसे लाडले और योग्य मुख्यमंत्री, आज उन्होंने कमल के निशान पर मोहर लगाने की, और आज अगर मैं बात करूं तो तमाम लोगों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील भी की है। तो आपको सबको उनकी बातों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए और सबका विकास और सबके विश्वास के साथ दंगे की सियासत को खत्म करके सबके साथ, सबके विकास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रामपुर में भाजपा विकास के नाम पर चुनाव प्रचार कर रही है हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ, तो क्या माना जाए कि आने वाले 5 दिसंबर को भाजपा का जो कमल है उसको जनता खिलाने का काम करेगी क्या रामपुर में? मुझे लगता है कि एक जोश है लोगों के बीच, और मुसलमान, खासतौर से मुसलमान चाहते हैं कि इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, क्योंकि सपा को बार बार देख लिया, सपा ने इसको उपचुनाव का गढ़ बना दिया है। तो आज़ादी के बाद भाजपा जो है रामपुर में कमल खिलाने में कामयाब होगी इस उपचुनाव में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस बार भारी बहुमत जनता ने दिया है, भारी समर्थन दिया है, और लगातार जो प्यार, जो दुलार आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है वो अपने आप में अकल्पनीय है और अद्भुत है। देखिए, बासित अली हैं जो यहाँ पर रामपुर में सभा कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, और उनके साथ में फसाहत खान शानू हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, और अरसे तक आजम खान के चुनाव प्रचार को उन्होंने देखा है, संभाला है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। और फसाहत खान शानू और बासित अली दोनों नेता जो है मुस्लिम इलाकों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंगें चल रही हैं, रामपुर में चुनाव प्रचार हो रहा है, उसमें मुस्लिम महिलाएं भी भाग ले रही हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? समरा। समरा, ये बताइए, आप भाजपा की इस मीटिंग में आई हैं, क्या किसी योजना का आपको सरकारी लाभ मिला या वैसे ही भाजपा में आई हैं? मिला है मुझे, प्रधानमंत्री योजना का 2.5 लाख का मुझे मिला है। आवास मिला है जी, आवास योजना का मिली है मुझे शहरी। तो उसी से प्रभावित होकर आप भाजपा की तरफ आई हैं? जी हाँ, और हम खुश हैं, बहुत खुश हैं हम उनसे। अच्छा, और कितनी महिलाएं हैं जो आपके साथ आई हैं? आई हैं, कुछ चली गई, आई थी तो बहुत चली गई। अच्छा, आप बताइए, क्या मुद्दा चल रहा है चुनाव प्रचार में यहाँ पर रामपुर में? इस बार वोट डालने जाएंगी? डालने क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा, किन मुद्दों पे वोट करेंगी? भाजपा की मीटिंग में आई हैं, क्या कोई लाभ वगैरह मिला सरकारी योजना का? अभी कुछ नहीं मिला है, करवाया है, शायद हो जाए, बस दुआ करो। अच्छा, हम बहुत परेशान हैं, बच्चों की रक्षा की कमाई में ना, इलाज विलाज में, मैं आँखों में बहुत दर्द है मेरे। तो इस बार चुनावी माहौल क्या है रामपुर में? भैया हम तो आप बताइए, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है रामपुर में इस बार? जी, अब
क्या बताऊँ मैं। वोट डालने तो जाती हैं? जी हाँ, वोट आता है मेरा, वोट डालने जाती हूँ मैं। क्या सोच के वोट देंगी? क्या सोच के देंगे, यही हमारे सारे काम होंगे, इससे बड़ी और क्या बात है। हमारे सारे काम हो रहे हैं, क्या कहते हैं, और वोट देंगे, हम जाएंगे वोट डालने, तो जरूर जाएंगे। देखिए और भी महिलाएं यहाँ आई हुई हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक सभा जो है वो चल रही है जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं बासित अली, उनको सुनने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। पसमानदा समाज से हैं, किसी योजना का कोई लाभ मिला आपको? नहीं, कोई किसी योजना का लाभ नहीं मिला। आप बताइए, आप भी मीटिंग में आई हैं तो किन मुद्दों को सोच करके इस बार वोटिंग होने वाली है? सर, महिलाओं को लेकर, महिलाओं को क्या चीज़, किस चीज़ों में ज़्यादा उनको मिलना चाहिए, महिला सुरक्षा को लेकर के। महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की अच्छा करे जी, जो काम सरकार अच्छा करे, बस वही सरकार अच्छी है। और हाँ, और लड़कियों की पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, और पढ़ाई जो है फ्री होनी चाहिए गरीब लड़कियों के लिए। तो यही सरकार। यहाँ पर आप भाजपा की मीटिंग में आई हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, किस बात से प्रभावित हैं और क्या सोच करके आप जो है इसमें शामिल हो रही हैं? कि देखिए, इस सरकार में जो भी काम हुए हैं वो अच्छे हुए हैं, तो उसी से प्रभावित होकर हम भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताइए, आप आई हैं यहाँ पर सभा में भाजपा की, क्या किसी सरकारी योजना का कोई लाभ मिला? आप बहुत जाएंगे यहाँ पर, जैसे आवास विकास योजना है और राशन कार्ड है फ्री और आयुष्मान कार्ड है, बहुत सारी योजनाओं को लाभ मिला। इस बार रामपुर में चुनाव जो हो रहा है वो किन मुद्दों पे हो रहा है? वो चुनाव जो हो रहा है, मतलब मुस्लिम पसमानदा चुनाव जो हो रहा है मुस्लिम समाज में, उसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पर आजम खान 10 बार विधायक रहे हैं, इस बार वो चुनाव मैदान में तो नहीं है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आसिम राजा, तो मुकाबला जो है भाजपा सपा के बीच ही माना जा रहा है, किसी और के बीच में? नहीं, भाजपा का मतलब आकाश सक्सेना जी, हनी जी को ही जिताना है इस बार। अच्छा जी, हम बीजेपी के साथ हैं और लोगों को भी जी जी। तो देखिए यहाँ जो मुस्लिम महिलाएं आई हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं और उनको लगता है कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है और ख़ास तौर से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ये महिलाएं जो हैं इस बार वोट करने वाली हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।